अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखिएगा पूरा। आज मैं जा रही हूँ डैलस और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30। तो हमें कुछ गेस्ट को पिक करना था एक होटल से और फिर हमने कहीं और जाना था। तो अभी हम होटल आ गए थे और यहाँ पार्किंग में मैंने देखा कि ख़ुद ब खुद चलने वाली रोबोटिक कार्स भी नज़र आई। ये सेल्फ़ ड्राइविंग है और ये ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं जो बिना ड्राइवर के ऑपरेट करती हैं। इनमें सेंसर्स, कैमरास और ऑल सिस्टम होता है जो रास्ते का ख़ुद फैसला करते हैं। इनका यूज़ डिलीवरी, शटल सर्विस या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और अमेरिका के कई शहरों में ये ऑलरेडी टेस्ट हो रही हैं। मैंने ये रोबोटिक कार्स फ़र्स्ट टाइम देखी तो मैं काफ़ी थोड़ा सरप्राइज़ हुई। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी हम होटल पे आ गए थे और अभी हम पार्किंग में बैठ के वेट कर रहे थे अपने गेस्ट का। तो फिर मुझे ये थोड़ा सीन्स अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी बर्ड्स नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस सीन की भी एक वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर अभी हम होटल के अंदर आ गए थे और हमारे जो गेस्ट थे हम बस उनका वेट कर रहे थे। हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर आकर जो है ना उनके साथ बैठकर थोड़ी प्लानिंग चेंज हो गई और उसके बाद फिर हम यहाँ से गए अपना कन्वेंशन बाज़ार में। अपना का मतलब है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को नॉर्थ अमेरिका में रिप्रेजेंट करती हैं। हर साल ये लोग एक एनुअल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सारे मेडिकल सेमिनार्स, कल्चर प्रोग्राम्स, यूथ इवेंट्स और एक बहुत ही मशहूर बाज़ार होता है। ये जो कन्वेंशन होती है ये एवरी ईयर होती है और लास्ट ईयर ये मैरीलैंड में हुई थी और इस ईयर जो है ये डैलस में हो रही है। और डैलस में ये हो रही है हिल्टन एनाटोल होटल में। और नेक्स्ट ईयर का सुनने में आया है कि ये शायद फ्लोरिडा में होगी। तो ये बहुत ही बड़ा बाज़ार होता है। इसमें सारे फेमस डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इस बाज़ार में आते हैं और यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होते हैं। और कॉन्सर्ट में इस दफ़ा जो डैलस में सिंगर्स आए थे वो अहमद जहाज़ेब थे और आतिफ़ असलम थे, आरिफ लोहार थे। और इनका जो टिकट होता है वो $400 का होता है। ये मैंने सुना है, अब तक मुझे पता चला है, तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो अभी हम जो है अंदर आ गए थे और यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे तो नहीं मालूम था इस इवेंट के बारे में। जो हमारी गेस्ट थी उन्होंने वो आई हुई थी किसी और स्टेट से ये इवेंट अटेंड करने के लिए। तो ये इवेंट इतना फेमस होता है और इतना बड़ा होता है कि पूरे अमेरिका से जो लोग हैं वो यहाँ पर इस इवेंट में आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। और इवेंट के जितने भी यहाँ पर बूथ्स लगे हुए थे, जितने भी स्टॉल्स थे, जो यहाँ पे बैठे हुए थे डिज़ाइनर्स, वो सब पाकिस्तान से आए हुए थे। और बिल्कुल अंदर आके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल में, जैसे किसी पाकिस्तानी एरिया में आ गई थी। और इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स थे लाइक दीपक परवानी, नोमी अंसारी, उमशा बाई बाबर और निकी नीना, आमिर अदनान और भी बहुत सारे थे जिनका इस वक्त मेरे महागुल और भी कौन से थे इस वक्त मेरे दिमाग में, और भी डिज़ाइनर्स के नाम नहीं आ रहे। इसके अलावा जो लोकल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैं जिनके स्टॉल पर आई थी ज्वेलरी के, तो इनसे जब मैंने बात करी तो ये यहीं पर ही डैलस में ही रहती थी। इसके अलावा जो है काफ़ी लोकल लेडीज़ ने भी स्टॉल लगाए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे यहाँ पर। और मुझे तो देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस जो हमें मिलते नहीं हैं, जो हम चाहते हैं, वो इस बाज़ार में हर तरह के ड्रेसेस थे। हर पाकिस्तानी स्टाइल था, थोड़े कैजुअल टाइप के भी थे, पार्टी वेयर भी थे और ब्राइडल टाइप के भी थे। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था इस इवेंट का। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ, थोड़ी बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो बूथ्स हैं ये इनको इन्होंने जो रेंट पे लिए हैं, इनकी प्राइस जो है वो $2500 है। तो समझ लें ये एक बहुत बड़ा कन्वेंशन बाज़ार था कि जिसमें जो है पूरे पाकिस्तान से जो है डिज़ाइनर्स थे वो अपने सारे ड्रेसेस लेकर यहाँ पर आए हुए थे। मैं जिस स्टॉल में भी जा रही थी तो मैं बात भी करती जा रही थी तो मुझे आइडिया होता गया कि हर
जो थे इस बूथ पर मोस्टली जो है पाकिस्तान से आए हुए थे। ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए थे, वो भी स्पेशली इस बाज़ार के लिए जो है पाकिस्तान से आए थे। कुछ डिफरेंट स्टेट से भी आए हुए थे, कोई ह्यूस्टन से भी आए हुए थे, कुछ कैलिफोर्निया से भी आए हुए थे जस्ट टू अटेंड दिस बाज़ार। मुझे इस इवेंट के बारे में काफ़ी लेट पता चला, तो आज समझ लें ये भी लास्ट डे था और लास्ट फ्यू आवर्स थे जो बस बाय चांस मुझे पता चला और मैं यहाँ पर आई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो लाज़मी इस इवेंट में ज़रूर आती। ये जो एरिया था ना, ये पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पर, और सब अब तो तकरीबन बंद हो गया था और सिर्फ कुछ ही 2 बूथ्स ही खुले हुए थे और यहाँ पे बस कुछ फ़ूड मिल रहा था। लेकिन उस वक्त हमें कुछ खाना नहीं था, हमारा इस वक्त मेन फोकस था कि हम थोड़ा ज़रा बाज़ार घूम लें, देख लें कि ज़रा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जब मैं होटल में एंटर हुई और हम जब यहाँ बाज़ार की तरफ आ रहे थे, तो नोमी अंसारी जो थे वो अपने कपड़ों का स्टैंड लेके जो है ना वो जा रहे थे। तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा यार ये देखे देखे से लग रहे हैं, मैंने इनको कहाँ देखा है। तो मेरे साथ जो गई थी लेडी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये नोमी अंसारी हैं। मैंने कहा अच्छा ये नोमी अंसारी है, मैं वही कहूँ कि मैंने इनको देखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इनको कहाँ देखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रिटी आपके सामने आ जाता है और आपको पता ही नहीं होता कि जो है ये कौन है। तो वैसे तो मैंने नोमी अंसारी को काफ़ी शोज़ में और उसमें टीवी में और पिक्चर्स में देखा है, लेकिन बस उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस इवेंट में इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आए हुए हैं। यहाँ जो हमारी एक आंटी थी हमें एक स्टॉल पे लेकर आई, तो यहाँ पे हमें कुछ कुर्तीज़ देखने को मिली और अच्छी थी, तो हमने इनसे ली भी और हमने एक इनसे कार्ड भी ले लिया कि अगर अभी कभी हमें इन फ्यूचर अगर कुछ लेना हो तो हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर जितने भी बूथ्स पे जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने साथ कार्ड रखे हुए थे और उन्होंने अपने घर में जो है स्टूडियो बनाया हुआ था और उसमें वो अपने ड्रेसेस सेल करती थी कि बाय अपॉइंटमेंट आप हमारे स्टूडियो आएँ और जो आपको ड्रेस पसंद आती है देख के आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस रखे हुए थे वो सारे ओरिजिनल थे, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइनर्स के थे और वो अपने साथ लेकर आए थे। और मोस्टली जो डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस थे वो 400 450 और इससे भी समझ लें अप टू 1000 इतने तक के थे। और कुछ ड्रेसेस जो थे वो $100 के भी थे, 150 के भी थे, 65 के भी थे और कुछ हमें $15 की कुर्तीज़ भी मिली यहाँ पर। हमने ली भी उसमें से कुछ घर में पहनने के लिए जो नॉर्मल यूज़ के लिए होती हैं वो भी हमने ली। तो काफ़ी मोस्टली जो ड्रेसेस थे यहाँ पे वो पार्टी वेयर्स टाइप के थे और ब्राइडल्स थे यहाँ पर। और डिज़ाइनर्स की ज्वेलरी भी थी जिसमें कुंदन की ज्वेलरी भी थी, सिल्वर ज्वेलरी भी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, बहुत अच्छी ज्वेलरीज थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो है फ्राइडे को जो था वो कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें सारे सिंगर्स आए थे और सैटरडे को जो था वो पूरा फ़ैशन शो हुआ था जिसमें HSY और जितने भी डिज़ाइनर्स थे उन्होंने सारे अपने ड्रेसेस का एक फ़ैशन शो किया था। हर डे पे उन्होंने कोई ना कोई एक इवेंट रखा हुआ था। तो बस हम लोग जो है स्टॉल्स देखते हुए जा रहे थे और यहाँ पे एक मुझे शॉल्स का स्टॉल भी नज़र आया। ये लेडी भी पाकिस्तान से आई हुई थी। ये इवेंट जो था आज ख़त्म हो गया था और बस वो लास्ट के फ्यू आवर्स ही थे जिसमें हम आ गए थे और हम लोग ने हमें थोड़ा चांस मिल गया था मुझे देखने का। काफ़ी सारे जो स्टॉल्स थे वो बंद हो गए थे और बस सब अपना सामान पैक करना स्टार्ट हो गए थे। कुछ तो पैक कर लिया था, कुछ तो चले भी गए थे और बस मैं चलती जा रही थी तो मुझे जो है अचानक से दीपक परवानी के स्टॉल पर आ गई मैंने कहा ये तो दीपक परवानी लग रहे हैं। तो फिर मैं उनके साथ पिक्चर तो नहीं ले सकी क्योंकि काफ़ी सारे वो कस्टमर्स के साथ बिज़ी थे और यहाँ पे तो समझ लें जितने भी डिज़ाइनर्स थे वो सब अपने स्टॉल पे ख़ुद ही बैठे हुए थे और ड्रेसेस भी दिखा रहे थे अपने कस्टमर्स को, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में देख लें आप जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे कोई डिज़ाइनर खड़ा नहीं होता और सारे उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो होते हैं। जबकि यहाँ पे अमेरिका में जो है वो अपने ही स्टॉल पे वो ख़ुद खड़े हुए थे और कपड़े भी अपने जितने भी ड्रेसेस थे वो अपने कस्टमर्स को शो कर रहे थे
और फिर मैंने जब दीपक परवानी को देखा तो फिर उनके साथ एक पिक्चर नहीं ली, बस एक पिक्चर उनके स्टॉल के सामने मेरी जो गेस्ट थी उन्होंने मेरी ले ली। उसके बाद बस फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने उनको बताया कि डिज़ाइनर दीपक परवानी जो थे वो अपने स्टॉल पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने पिक्चर ले ली उनके साथ? मैंने कहा नहीं, पिक्चर तो नहीं ले सकी, उनके साथ तो नहीं ले सकी क्योंकि एट दैट टाइम वो बिज़ी थे अपने कस्टमर्स के साथ। तो कहने लगे चलो मुझे लेके चलो, मैं तुम्हारी पिक्चर ले लेता हूँ। तो बस मैं उनको उन्हीं के स्टॉल पे लेके जा रही थी कि एक हम पिक्चर ले लेंगे। तो जब हम उनके स्टॉल पे पहुँचे तो हमने देखा कि वो स्टिल बिज़ी थे और काफ़ी सारे कस्टमर्स उनके साथ खड़े हुए थे, और हमें अच्छा नहीं लगा ये कहते हुए कि आप प्लीज़ हमारे साथ एक पिक्चर ले लें। तो बस हम लोग फिर क्रॉस कर गए थे। काफ़ी स्टॉल्स हमने विज़िट किए और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम निकलते हैं, क्योंकि हमारे जो गेस्ट थे हमने उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था और फिर उन्होंने वापस उनको अपने दूसरे स्टेट जाना था, क्योंकि वो स्पेशली इस स्टेट आई थी ये इवेंट को अटेंड करने के लिए दूसरे स्टेट से। इस इवेंट में डिफरेंट स्टेट से इतने लोग आए हुए हैं कि यहाँ पे समझ लें पूरे जो होटल था ये पूरा फुल था। इवन के इसके जो अराउंड जितने भी होटल्स थे वो भी सब फुल थे। हमारे आगे जो लेडीज़ जा रही थी वो देखें कितनी सारी शॉपिंग करके यहाँ से लेके जा रही थी। तो काफ़ी अच्छा इवेंट था, काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे यहाँ पे। जो लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते या जिनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं पार्टी वेयर फंक्शंस की ड्रेसेस को अरेंज करने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के और अपने साइज़ के ड्रेसेस वो परचेज़ कर सकती थी। अब हम बाहर की तरफ जा रहे थे। अब आप देखें कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस था, यानी कि अंदर की तरफ भी हमें बाज़ार जाने के लिए भी काफ़ी लंबा चलना पड़ा। तकरीबन हमने 15 मिनट्स हमने वॉक की होगी, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और होटल बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ग्रैंड था। तो अब हमें बस ये था कि हम इनको अपने गेस्ट को टाइमली एयरपोर्ट छोड़ दें ताकि इनकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। आज का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा गुज़रा और मैंने इवेंट में बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और उसके बाद बस हमने अपने गेस्ट को एयरपोर्ट ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद फिर हम चले गए थे ग्रॉसरी स्टोर। यहाँ पे तो वीकेंड ही होता है जहाँ पे आपको कोई भी अगर चीज़ ग्रॉसरी की लेनी हो तो आप ले सकते हैं। बस हम लोग यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर आ गए थे, हमने कुछ चीज़ें लेनी थी वो हमने ली। उसके बाद फिर थोड़ी भूख लगने लग गई थी तो हम यहाँ रेस्टोरेंट में आके बैठ गए थे और फिर हमने सैंडविच और समोसा ऑर्डर किया और चाय ली। थोड़ा सा हमने ये खाया, उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए। ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आज की वीडियो आप लोग को मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।